हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ परमेश्वर की दया से आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है, क्या क्रिश्चियंस दिवाली मना सकते हैं या नहीं। ये जानने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि दिवाली आखिर मनाई क्यों जाती है। सबसे पहली बात, दिवाली दूसरे धर्म की है। क्योंकि सोचो, हम भी कभी हिंदू थे, पर परमेश्वर को ग्रहण करना मतलब धर्म ग्रहण करना तो नहीं होता। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो गया कि हाँ, धर्म के तौर से तो हम मना सकते हैं, परंतु केवल बात यहाँ धर्म की ही नहीं है। अगर बात धर्म की होती तो हम सारे त्यौहार मना सकते थे, क्योंकि धर्म तो इंसान ने बनाया है। परमेश्वर ने केवल दो जाति बनाई, एक पुरुष एक स्त्री। बाकी जात पात धर्म ये सब इंसान ने खुद बनाया, अपने आप बनाया। ठीक है, तो परमेश्वर उसके लिए क्या कहता है। आखिर सवाल ये है कि दिवाली बनानी चाहिए या नहीं। सीधी सीधी सी बात, नहीं। क्रिश्चियन दिवाली नहीं मना सकते। क्यों नहीं मना सकते, वो मैं आपको आगे बाइबल से एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपके पास बाइबल है तो वीडियो को पॉज करके अपनी बाइबल ज़रूर अपने पास रखें। आपको ये ना लगे कि मैं कहीं और से बोल रहा हूँ, मैं बाइबल से ही बोलूँगा। आप साथ साथ मेरे पढ़ सकते हैं। तो अगर आपने बाइबल ले लिए तो मेरे साथ निकाले पहला वो निर्गमन 34 का 14। निर्गमन उसका 34वां अध्याय और 14th वचन लिखा है, क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं, क्योंकि यहोवा जिसका नाम जलनशील है वह जल उठाने वाला परमेश्वर है। ऐसा ना हो कि तो उस देश के निवासियों से वाचा बांधे और वे अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार करें और उनके लिए बलिदान भी करें, और कोई तुझे नेवता दे कि तू भी उनके बलि पशु का मांस खाए। इसका मतलब परमेश्वर, यहाँ शुरू में ही लिखा है, परमेश्वर एक जलनशील परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर जलन करने वाला परमेश्वर है, और किसी दूसरे के लिए, क्योंकि जो राम है, ये दिवाली किस लिए मनाई जाती है, क्योंकि राम रावण को मार के अयोध्या वापस आया था, तो उसकी खुशी में मनाई जाती है। तो इसका मतलब लोग राम को ईश्वर करके मानते हैं, और यदि तुम उनके त्यौहार में शामिल होते तो तुम भी राम को ईश्वर करके मान रहे हो। ये बात यहाँ क्लियर हो जाती है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर एक जलन करने वाला परमेश्वर है। तो और साफ साफ आज्ञा भी दी है कि तुम किसी और को ईश्वर करके नहीं मान सकते। तो अगर तुम उसको ईश्वर करके नहीं मानते तो तुम उसके त्यौहार में भी शामिल नहीं हो सकते, जैसा कि निर्गमन में आज्ञा भी दी है। ये 34 वचन मैंने पढ़ा था, अब 20 पढ़ेंगे। उसका 20 का 3, यहाँ 10 आज्ञाएँ हैं। इन 10 आज्ञाओं में से ये तीसरी आज्ञा है, नहीं सॉरी, दूसरी आज्ञा है ये, तू मुझे छोड़। उसका निर्गमन 20 का 3, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्त खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तो राम कहाँ था, पृथ्वी पर ही था। पृथ्वी की प्रतिमा के हिसाब से ही था वो, है ना। और इनफैक्ट उसकी पत्नी भी थी। अगर वो सच में परमेश्वर होता तो क्या उसको किसी पत्नी की ज़रूरत पड़ती? बिल्कुल नहीं। जैसा कि हम जानते हैं, उत्पत्ति, अगर आप नहीं जानते तो आप उत्पत्ति की किताब, बाइबल की जो सबसे पहली किताब है, उसमें पढ़ सकते हैं कि पृथ्वी कैसे बनाई गई। 6वें दिन परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप के अनुसार बनाया था, और स्त्री को आदम के लिए बनाया था, अपने लिए नहीं। अगर परमेश्वर को ज़रूरत होती तो परमेश्वर स्त्री को अपने लिए बना लेता ना। आदम के लिए क्यों बनाया? क्योंकि परमेश्वर को किसी की ज़रूरत नहीं है, इसलिए उसने आदम के लिए बनाया था। इसका मतलब साफ जाहिर होता है कि राम भी केवल एक इंसान ही था, जिसको लोगों ने भगवान का दर्जा दे दिया। वो केवल अयोध्या का राजा था, जिसको आज लोग भगवान मानते हैं।
इसलिए क्योंकि लोग भगवान मानते हैं, तो अगर आप उनके साथ शामिल होते हो उनके त्यौहार में, तो आप भी उसको भगवान मानते हो और उसके आगे दंडवत करते हो, और ये परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ है। जैसा कि लिखा है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। परमेश्वर ने साफ साफ आज्ञा दी है कि मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके नहीं मान सकते, बिल्कुल नहीं मान सकते। और जो कुछ पृथ्वी पर, आकाश में या जल में कहीं भी है, पृथ्वी पर है, उस चीज़ को भी तुम नहीं ईश्वर करके मान सकते। और राम भी पृथ्वी पर ही था। अब आप बोलोगे कि यीशु मसीह भी पृथ्वी पर ही था, पर वो परमेश्वर का स्वरूप है और ना उसने कभी किसी स्त्री को उस नज़र से देखा, ना उसने शादी की, और उसका जो मरना था वो पहले से ही तय था। इनफैक्ट राम ने तो रावण को मारा था, इसका मतलब वो तो एक मर्डरर हो गया, वो एक खूनी हो गया, उसने किसी को मारा। परंतु परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी। अगर वो चाहता तो वो भी उन सभी को मार सकता था। चलो हम मान लेते एक टाइम यीशु मसीह एक नॉर्मल इंसान था, फिर भी कितनी जनता उसके साथ थी। अगर वो बगावत करता तो जनता, स्वर्गदूतों की तो छोड़ो, जनता ही उसके उस राज्य को जो उसके खिलाफ था ख़त्म कर सकती थी। परंतु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि हमें ये सिखाया ही नहीं जाता। मसीह में ये है ही नहीं कि हिंसा करो, मसीह में प्यार करना सिखाया जाता है। और उस प्यार की वजह से यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना खून बहा दिया। उस प्यार की वजह से यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया। अगर उसको प्यार नहीं होता हमसे, जिस टाइम यीशु मसीह मारा जा रहा था, उस टाइम यीशु मसीह के आगे हमारे चेहरे थे कि अगर आज मैं ना मारा गया तो इनको वो दंड भोगना पड़ेगा जो यीशु मसीह ने भोग लिया। इस वजह से, क्योंकि वो हमसे प्यार करता था, इस सज़ा से वो हमें बचाना चाहता था, इसलिए यीशु मसीह ने खुद के ऊपर वो सज़ा ले ली। पर यहाँ पर क्या है, उसने उल्टा उसको, रावण को मार दिया। उसके मरने की खुशी लोग मना रहे हैं, उसको मार के वो वापस आए उसकी खुशी वो मना रहे हैं। इसका मतलब आप एक खूनी की खुशी में शामिल हो रहे हो अगर आप दिवाली मना रहे हो तो, और आप क्रिश्चियन हो। बाकी लोग हैं उनकी तो अकल पे पर्दा है, शैतान ने ऐसा उनको अंधा कर दिया कि उनको सच्चाई नज़र नहीं आती। परंतु आपके पास ये वचन है, परमेश्वर का वचन है, इसको पढ़ो, इससे सीखो। इससे बढ़कर कुछ नहीं है, इससे सीखो। हो सकता है कि मैं भी कभी कभार गलत बता सकता हूँ, परंतु ये वचन कभी गलत नहीं बता सकता। इससे सीखो और संगति बनाए रखो। और परमेश्वर ने साफ आज्ञा दी है कि हम किसी और को ईश्वर करके नहीं मान सकते। तो अगर हम उनको मानते ही नहीं है तो उनका त्यौहार में शामिल होना तो बनता ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं बनता उनके त्यौहार में शामिल होने का। फिर भी आपके लिए एक आयत और आगे मैं पढ़ना चाहता हूँ। व्यवस्था विवरण 6:13, 6वां अध्याय और 13वां वचन। अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना और उसी के नाम की शपथ खाना। परमेश्वर यहोवा का भय मानना। अगर यहोवा का भय मानोगे तो हर बुराई से बचे रहोगे, क्योंकि केवल परमेश्वर ही एक ऐसा व्यक्ति है जो हर चीज़ को देख सकता है। एक टाइम पे तुम पूरी दुनिया से छुपकर सब कुछ कर सकते हो, परंतु परमेश्वर से एक पल भी हम नहीं छुप सकते। कुछ भी चीज़ उससे छुपी नहीं जो दिखाई ना जाएगी, कोई चीज़ ढकी नहीं जो उगाड़ी ना जाएगी, जो पेश न की जाएगी। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो परमेश्वर की दृष्टि से छुपी रहती है। इसलिए परमेश्वर का भय मानो। यदि आप बुरा काम करने जाओ तो सोचो कि हाँ परमेश्वर देख रहा है, तो आप वो बुरा काम करने से हट सकते हो, उस बुरा काम करने से बच सकते हो। परमेश्वर का भय मानो और केवल उसी की सेवा करो, किसी दूसरे की नहीं, दूसरे की नहीं। इसका मतलब आप कोई और त्यौहार नहीं बना सकते जो बाइबल से बाहर है। अगर आप क्रिश्चियन हो, अगर आपके पास बुद्धि है तो, अगर आप नॉर्मल जगत के साथ शामिल होना चाहते हो तो वो आपकी इच्छा है, पर फिर आपका अंत आपके कर्म के अनुसार होगा। परंतु यदि आप मसीह में हो, यदि आप मसीह में हो और आपसे कोई पाप हो जाता है तो उसकी क्षमा है,
यीशु मसीह में उसकी समा है, इसीलिए तो यीशु मसीह कुर्बान हुआ कि उसके लहू के द्वारा हमारे पाप क्षमा हो सके। जैसा यूहन्ना 3:16 में भी लिखा है, पढ़ सकते हैं। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हर पाप क्षमा हो जाते हैं। और यीशु मसीह में अगर आप विश्वास करते हो तो आपका न्याय आपके कर्मों के अनुसार नहीं परंतु अनुग्रह के अनुसार किया जाता है, व्यवस्था के अनुसार नहीं। क्योंकि पाप को साबित करने के लिए व्यवस्था जरूरी है और यीशु मसीह में व्यवस्था पूरी हो गई। अब हम अनुग्रह के अनुसार चलते हैं, व्यवस्था के अनुसार नहीं, व्यवस्था के अनुसार नहीं। और इसके ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप चाहो तो उसको भी चेकआउट ज़रूर कर सकते हो। तो मेन बात है कि नहीं, आप शामिल नहीं हो सकते किसी और देवता या किसी और धर्म के लोगों के साथ। आप परमेश्वर के चुने गए लोग हो, आप परमेश्वर के ठहराए हुए जो त्यौहार है उनको मनाओ। फसह का पर्व मनाओ, गुड फ्राइडे, ईस्टर, क्रिसमस, ये चीज़ें मना सकते हो। जबकि चलो ठीक है, क्रिसमस भी बाइबल में कहीं एग्जैक्ट डेट तो नहीं लिखी, पर फिर भी वो बाइबल से रिलेट तो होता है कि हाँ बाइबल से ही रिलेट है ये त्यौहार, तो इसलिए आप वो मना सकते हो। उसके बाद मैं आपके लिए पढ़ता हूँ गलातियों उसका 5:19, गलातियों 5:19, 5वां अध्याय और 19वां वचन। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना और झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, इसमें वैसे बुरे काम तो बहुत से लिखे हैं, पर मैं सिर्फ एक उठाना चाहता हूँ, मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा आजकल देख सकते हो, राम मंदिर है, कितना बड़ा बना हुआ है ना। राम मंदिर वर्सेस मस्जिद का भी एक पहले मुद्दा चला था। तो राम मंदिर मतलब उसमें मूर्ति पूजा होती है। तो मूर्ति पूजा बाइबल के अनुसार एक दंडनीय अपराध है। मूर्ति पूजा आप नहीं कर सकते, साफ साफ मना है। मूर्ति पूजा बिल्कुल नहीं, नथिंग, कोई चांस नहीं। मूर्ति पूजा मतलब आप मूर्ति पूजा नहीं कर सकते, तो आप उस मूर्ति के लिए जो त्यौहार मनाया जाता है उसमें भी आप शामिल नहीं हो सकते। ठीक है, तो जैसा आगे लिखा है कि जैसा पहले भी कह चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। जो पहले कह चुका है वो पहली आयत भी मैं आपको दिखाऊंगा, पर आगे क्या है कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। तो आप खुद सोच लो, एक दिन की खुशी या अनंत काल की नरक। अगर आप एक दिन की खुशी के लिए अनंत काल की नरक भोगने के लिए तैयार हो तो मनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। परंतु अगर अनंत काल का जीवन पाना चाहते हो तो केवल परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलो, लोगों को देखकर कुछ मत करो, क्योंकि वो पापी लोग हैं, हम पवित्र लोग हैं। पापी हम भी थे, हम थे पापी, पर यीशु मसीह में हमारे पाप क्षमा हो गए। और जब हमारे पाप ही नहीं रहे तो हम पापी कैसे हो गए? तो हम पवित्र लोग हैं और वो पापी लोग हैं। और पापी लोगों को तुमको देखकर, मतलब पवित्र लोगों को देखकर कुछ सीखना चाहिए, ना कि तुम्हें पापी लोगों को देखकर कुछ सीखना चाहिए। वो त्यौहार मना रहे हैं तो तुम्हें उनको देखकर नहीं सीखना चाहिए, परंतु उनको तुम्हें देखकर सीखना चाहिए। इनफैक्ट तुम्हारे पास ये एक अपॉर्चुनिटी आ जाती है, यदि दिवाली में तुम नहीं मना रहे, कोई तुमसे पूछता है कि तुम क्यों नहीं मना रहे, तो वहाँ आप यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार फैला सकते हो, उसको सुना सकते हो कि हम इसलिए नहीं मना रहे क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए जान कुर्बान की। एक हत्यारे के लिए हम क्यों मनाएं? क्यों? परंतु उसके लिए मनाओ ना जिसने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। आखिर रावण को मार दिया उसने, ठीक है, तो उसके पीछे मकसद क्या था? केवल उसका स्वार्थ था, वो केवल अपनी पत्नी को बचाने के लिए उसने मार दिया।
क्या परमेश्वर कभी ऐसा कर सकता है? एक परमेश्वर के लिए सभी बराबर हैं। रावण, राम, मैं, तुम, सब उसके लिए बराबर है। वो सबका न्याय निष्पक्ष होकर करता है, किसी का पक्ष लेकर नहीं करता। अगर वो परमेश्वर होता तो क्या उसको ज़रूरत पड़ती? क्या वो हिंसा करता? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर है ही नहीं। वो केवल एक राजा था, वो परमेश्वर नहीं था। लोगों की आंखों पर ऐसा पड़ता है कि वो इस सच्चाई को नहीं देख सकते, परंतु आपके पास पवित्र वचन है, आप उसको पढ़ो, आपकी आंखों से पर्दा हटेगा, आपके सारे बंधन टूट जाएंगे। आपको साफ साफ समझ में आएगा कि क्या सच्चाई है और क्या झूठ है। मूर्ति पूजा से बचे रहो। और जैसा कि मैंने आपको बोला था मैं बताऊंगा, तो मैं आपके लिए पढ़ता हूँ जो यहाँ पर लिखा है कि मैं पहले से कह भी चुका हूँ। वो आयत मैं आपको दिखाता हूँ, वो है 1 कुरिन्थियों में, उसका 4:19। परंतु प्रभु ने चाहा मैं तुम्हारे पास शीघ्र आऊँ। नहीं, 1 मिनट, 1 कुरिन्थियों 5:11 है, सॉरी 5:11। पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना। क्योंकि मुझे बाहर वालों का न्याय करने से क्या काम? क्या तुम भीतर वालों का न्याय नहीं करते? परंतु बाहर वालों का न्याय परमेश्वर करता है। अब यहाँ पर क्या लिखा है? मूर्ति पूजक। पाप तो और भी बहुत लिखे हैं, पर यहाँ पर मेन मुद्दा अपना मूर्ति पूजक का चल रहा है इस टाइम। उसके लिए क्या लिखा है कि उसके साथ संगति भी मत करना, उसके साथ खाना भी मत खाना, ये लिखा है। परंतु ये लिखा है कि जो भाई होकर, मतलब जो मसीही होकर, यीशु मसीह को जानकर, यीशु मसीह के पीछे चलकर मूर्ति पूजा करने लगे, उसके साथ संगति मत रखना, उसके साथ खाना भी मत खाना, ये लिखा। ये नहीं लिखा कि जो नॉर्मल लोग हैं जिनको यीशु मसीह के बारे में नहीं पता, वो उनके साथ मत खाना। उनके साथ संगति रखो, उनके साथ रखो, पर जो मसीह में आकर दोबारा पीछे हटता है, मसीह में आकर भी, मसीह में चलते हुए भी वो मूर्ति पूजक बनता है, तो उसके साथ संगति मत रखना। इनफैक्ट उसके साथ खाना भी मत खाना, उसको अपनी मंडली से बाहर निकाल देना, ऐसा साफ लिखा है। क्योंकि परमेश्वर को बाहर वालों से क्या? हम हैं परमेश्वर के लोग, उसको हमसे मतलब है, मतलब बाहर वालों से भी है, परंतु जब वो आए, इसलिए हम नियुक्त किए गए हैं कि हम बाहर वालों को परमेश्वर का वचन सुनाएं और वो भी परमेश्वर के वारिस बने। तो हमारा एक काम ये भी है कि हम परमेश्वर का वचन फैलाएं। मैं इस वीडियो के द्वारा फैला रहा हूँ, आप किसी भी माध्यम से घर घर जाकर अपने, चलो ठीक है घर घर जाकर छोड़ो, अपने जो रिश्तेदार है उनको तो बता ही सकते हैं ना, उनको बताओ। परंतु जो जानकर 1-2 बार चर्च में गया, फिर जाने लगा, रेगुलर जाने लगा, यीशु मसीह में पक्का हो गया और फिर भी वो मूर्ति पूजा कर रहा है, तो उसके साथ छोड़ दो, उसका साथ छोड़ दो। क्योंकि फिर वो घर में आकर भाई होकर वो बाहर वाला बन गया। ऐसे लोगों का न्याय परमेश्वर खुद करेगा। उसके लिए उसका साथ हमें छोड़ देना है, उसके साथ हमें संगति नहीं रखनी, उसके साथ हमें खाना भी नहीं खाना, उसको अपनी मंडली से बाहर निकाल देना है। ये आज्ञा है, साफ साफ लिखा है। आप घर में बैठकर आराम से पढ़ सकते हैं, या वीडियो पॉज करके पढ़ लो अगर आपको गलत लगता है तो, बिल्कुल आप पढ़ सकते हो। अरे यार फ़ोन आ गया किसका, कट जा, 1 मिनट, ओके ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं 1 पतरस उसका 4:14। उससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, जो यहाँ पर लिखा है कि मुझे बाहर वालों से क्या काम। बाहर वाले जो अन्य जाति है उनसे परमेश्वर को क्या काम? क्योंकि उसके काम के तो हम है ना, उसका वचन हम जानते हैं, हम ही फैला सकते हैं, बाहर वाला तो नहीं फैलाएगा। बाहर वाला जिसको वो मानता है, जिसकी वो मूर्ति पूजा करता है, उसका फैलाएगा ना। इसलिए परमेश्वर को हमसे काम है, और काम ये है कि हम परमेश्वर का वचन फैलाए।
हमारे लिए आज्ञा है कि हम परमेश्वर का वचन फैलाएं, जितना हो सके उतना वचन फैलाएं परमेश्वर का। ये सबसे बड़ी आज्ञा है हमारे लिए। इस वचन में मेन तो सबसे बड़ी आज्ञा है प्रेम करना। और प्रेम करना जो आज्ञा है वो भी इससे रिलेट करती है। कैसे करती है? क्योंकि अगर आप किसी से प्रेम करते हो और आप नहीं चाहते कि वो नरक में जाए, तो आपको उसे वचन बताना चाहिए, क्योंकि सब ने पाप किया और सभी परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। और यीशु मसीह ने कहा, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। इसलिए आपको उन तक वचन पहुंचाना चाहिए जिनसे आप प्रेम करते हैं, ताकि वो नरक जाने से बच सके। क्योंकि अगर आप प्रेम करते हो तो आप नहीं चाहोगे, बिल्कुल नहीं चाहोगे कि वो नरक में जाएं। अगर आप प्रेम नहीं करते तो अलग बात है, परंतु आज्ञा तो यही है कि प्रेम करो और जिससे प्रेम करते हो उस तक परमेश्वर का वचन पहुंचाओ। तो आगे आपके लिए मैं पढ़ता हूँ पहला पतरस 4:14। उसमें क्या लिखा है? फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। मसीह के नाम से, यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है। अब निंदा कैसे की जाएगी? जस्ट लाइक कि हम अन्य जाति के बीच में रहते हैं, हम भी रहते हैं, और हम त्यौहार ना मनाए तो लोग हमारी निंदा जरूर करेंगे। लोग हमारी निंदा जरूर करेंगे बोल बोल कर कि यार बड़ा मुसलमान बन गया, ये हिंदू धर्म इसने छोड़ दिया, हमारे त्यौहार में शामिल नहीं होता, ये वो बहुत कुछ बोलते हैं लोग। पर वो निंदा सुनकर हमें दुखी नहीं होना, हमें आनंदित होना है, क्योंकि हमसे पहले जो भविष्यवक्ता थे उन लोगों ने उनके साथ भी वैसा ही किया, तो हमारे साथ क्यों ना करेंगे? हम तो भविष्यवक्ता भी नहीं हैं, हम तो केवल परमेश्वर के पुत्र हैं, हम परमेश्वर के वारिस हैं। भविष्यवक्ताओं को उन्होंने नहीं छोड़ा, तो हमें कैसे नहीं छोड़ेंगे? हम तो एक नॉर्मल इंसान उनके बीच में रहने वाले। भविष्यवक्ताओं के पास तो फिर भी परमेश्वर का वचन हुआ करता था, जो परमेश्वर उनसे खुद बात किया करता था, उनको बताया करता था, और जो वो बोलते थे वैसा होया करता था। आज के टाइम में हम केवल एक कलीसिया के जन हैं, तो हमें क्यों नहीं सताएंगे? वो हमें सताते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने आप को या आपको भविष्यवक्ता से नीचा दिखा रहा हूँ। नहीं, परमेश्वर की नज़र में भविष्यवक्ता और आप और पास्टर और जितने भी लोग हैं सभी बराबर हैं। पर जो दुनिया के लोग हैं वो भविष्यवक्ता को, पास्टर को ऊपर मानते हैं। ये चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। यहाँ के लोग, दुनिया के लोग मानते हैं, इसलिए कि दुनिया के लोग उनको ऊंचा मानते थे, फिर भी उन्होंने उनको सताया, तो हमें क्यों नहीं सताएंगे? बिल्कुल सताते हैं भाई, बिल्कुल सताएंगे। परंतु यहाँ क्या लिखा है कि जब तुम सताए जाओ तो तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा तुम पर छाया करता है। परमेश्वर का आत्मा हम पर छाया करता है, इससे बड़ी बात और क्या होगी हमारे लिए, है ना? परमेश्वर का आत्मा हम पर छाया करता है, परंतु उसके लिए हमें करना क्या है? किसी और दूसरे धर्म को छोड़कर, दूसरे धर्म की ओर ना देखते हुए केवल परमेश्वर की ओर देखना। जब स्तिफनुस के ऊपर पथराव किया जा रहा था, जब स्तिफनुस ने उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में केवल एक प्रचार किया, और उस एक प्रचार के दौरान लोगों ने, क्योंकि वो सच्ची बातें बोल रहा था, तो लोग जल गए, उनके मन जल गए, वो छिद गए, इसलिए लोगों ने पथराव करके उसको मार दिया। जब वो लोग उसको पत्थर मार रहे थे तो उसने बुरा नहीं माना, परंतु उसने कहाँ देखा? परमेश्वर की ओर देखा। उसने देखा कि यीशु मसीह उसका स्वागत करने के लिए अपने सिंहासन से खड़ा हो गया। आप पढ़ लेना स्तिफनुस के बारे में, गूगल कर लेना स्तिफनुस के बारे में, बहुत ही प्यारा वचन है। यीशु मसीह अपने सिंहासन से खड़ा हो गया उसके लिए। ये चीज़ जब भी हम पर सताव आए तो परमेश्वर की ओर देखना, किसी और इंसान की ओर नहीं, परमेश्वर की ओर। स्तिफनुस जैसा बड़ा सताव तुम्हारे ऊपर आया भी नहीं कभी, उसको तो लोगों ने पथराव करके, सोच लो आजकल के टाइम पे तो गोली मार दी, मर गया, कोई दर्द भी नहीं होता ज़्यादा। सोचो
पत्थर पत्थर करके मारा उसको, पत्थर पत्थर करके कितनी जगह उसको चोटें लगी होंगी, कितनी जैसे जगह से खून निकल रहा हो, कितना दर्द हो रहा होगा, सोच के देखो। फिर भी उसने लोगों की निंदा नहीं की, लोगों पर दंड किया गया उसने भी नहीं दी, उसने केवल परमेश्वर से कहा है परमेश्वर को क्षमा करना, जैसा यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा था। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको और उसको कंपेयर कर रहा हूँ। यीशु मसीह तो परमेश्वर है, ठीक है। स्तीफनुस परमेश्वर का दास था, हम भी परमेश्वर के दास हैं। हमें भी यीशु मसीह की ओर ताकना है जब हम पर मुसीबत आती है। और ये नहीं, मसीह में मुसीबतें बहुत हैं, परंतु यीशु मसीह उन मुसीबतों से लड़ने के लिए हमें सामर्थ्य देता है, उनको फेस करने के लिए उसका अनुग्रह काफ़ी है। जैसा गाना भी है, तू ही काफ़ी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा मैसेज अच्छा लगा होगा और आपको पता लग गया होगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपको कोई डाउट हो या कोई और टॉपिक हो जिसके बारे में आप जानना चाहते हो। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की और परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ बनी रहे। जय मसीह की। मिलते हैं अगली वीडियो में।